पायरोल की जो सेकेंड सिंथेसिस है उसका नाम है हमारा हेंट जेसिक सिंथेसिस। हेंट जेसिक सिंथेसिस क्या है? एक वन पोर्ट साइक्लो कंडेंसेशन रिएक्शन है। वन पोर्ट साइक्लो कंडेंसेशन के अंदर इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है एक ही बार में। और वो मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे? एक तो है हमारा बीटा कीटो एस्टर, दूसरा कौन सा है? अमोनिया, और तीसरा कौन सा है हमारा? अल्फा हेलो कीटोन्स। मल्टीपल, ये जो हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मतलब हेंट जेसिक सिंथेसिस के अंदर जनरली हमारे 3 कंपोनेंट यूज होते हैं, बीटा कीटो एस्टर, अमोनिया एंड अल्फा हेलो कीटोन्स। बीटा कीटो एस्टर्स जो कि हम क्या लेते हैं हमारा जनरली, इथाइल एसिटो एसीटेट, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। तो इनको हम देखते हैं एक रिएक्शन और मैकेनिज्म के थ्रू, जिससे हमें पता चलेगा कि ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। बीटा कीटो एस्टर हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O ET, ये हमारा इथाइल एसिटो एसीटेट। इसको हम बीटा कीटो एस्टर क्यों बोल रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन एटम होता है उससे हम कौन से पोजीशन देते हैं? अल्फा। और ये क्या हो गया हमारा? बीटा। बीटा पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स वाई बीटा कीटो। और ये क्या है? RCOOR, ये एक एस्टर है तो बीटा कीटो एस्टर प्लस NH3, ये अमोनिया हो गई। अल्फा हेलो कीटोन्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये क्या है हमारे? अल्फा हेलो कीटोन्स। कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन है उसको हम क्या असाइन करते हैं? अल्फा। तो अल्फा के ऊपर क्या है? हेलोजन है, कोई भी क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो ये हो गए हम, ये जब तीनों जब आपस में मिलते हैं, मिलने से हमें क्या मिलेगा? मान लो ये CH3 है हमारा, एक CH3 यहाँ से आएगा और COOET, ये है हमारी सब्स्टिट्यूटेड पायरोल रिंग। तो इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि आपस में ये मिल करके इसको कैसे बनाते हैं। मैकेनिज्म ये हो गया हमारा इथाइल एसिटो एसीटेट। इसके ऊपर क्या है हमारा? ये है अमोनिया। अमोनिया के ऊपर क्या होते हैं हमारे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप इथाइल एसीटेट में देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जो अमोनिया, इसको तो लोन पेयर डोनेट करने, वो पहले इसको करेगा या इसको करेगा? वो पहले इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को करेगा। इस पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर अगर यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इस कार्बन के पास ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है जो इस कार्बोनिल ग्रुप को सपोर्ट करता हो। तो इसलिए ये वाला जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इसके कंपैरिजन में, इसलिए जो रिएक्शन है वो पहले इसके ऊपर रन करेगी। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेंगे। तो जैसे ही अटैक करेंगे ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, जिससे हमें नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर अब आ गया
नेगेटिव चार्ज, ये क्या है CH2, उसके ऊपर क्या है C डबल बॉन्ड OOET। अब किसने अटैक किया है, नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम है। अब मैंने पहले वाले सिंथेसिस में भी बताया था नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाती है। अब यहाँ पे हमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 4, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नाइट्रोजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपने इस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से वो क्या करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी ताकि अपने वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर सके। अगर ये हाइड्रोजन से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और वो माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो CH3CO। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन ने माइग्रेट किया तो ये बन गया OH। किससे जुड़ा है, N, उसके ऊपर है 2 अब हाइड्रोजन। आगे क्या है CH2COOET। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं वो होते हैं हमारे एसिडिक हाइड्रोजन। ये कल भी आई थी यही बात रिएक्शन के अंदर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यही कुछ होगा। ये कार्बोनिल ग्रुप था, इससे जो ये नेक्स्ट वाला कार्बन एटम था इसके ऊपर क्या दिख रहे हैं हमें, 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करती है। जैसे ही डोनेट करेगी तो इस H के ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर आते ही ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस H प्लस की ओर रन कराएंगे इसको स्पॉट करने के लिए। हमें क्या मिला, CH3CO, एक H पहले से था, एक और आ गया। अब कार्बन के पास एक बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन ने डोनेट किया तो यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड COOET। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन पहले से ही लगा है। आगे किससे जुड़ा, ये N, H और H से। अब आप देखो कल वाली बात फिर से आ गई, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास अब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है, 2। इस कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन के हमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 5, और कार्बन बना सकता है 4। तो कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ देगा। तो ऑक्सीजन क्या करती है, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से खींच लेती है। जो हमें नेक्स्ट जो हमें अचीव होगा, CH3C डबल बॉन्ड C, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन COOET, और यहाँ पे क्या है हमारा NH2। ये है हमारा स्टेप फर्स्ट। क्या है ये, स्टेप फर्स्ट। अभी तक हमने देखा है कि सिर्फ अमोनिया ने हमारे इथाइल एसिटो एसिटेट के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके वहाँ से क्या किया है, कंडेंसेशन कराया है वाटर का, यहाँ से वाटर बाहर निकला है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप होता है जिसमें पिक्चर में आता है क्या, हमारा अल्फा हेलो कीटोन्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप से अचीव हुआ प्रोडक्ट था। अब पिक्चर में आता है कौन, हमारा अल्फा हेलो कीटोन्स। वो मैंने क्या बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो फ्लोरीन या तो आयोडीन। अब आप लोग एक चीज़ फिर से नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे फिर से क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे फर्स्ट स्टेप से जो प्रोडक्ट बना था वो अल्फा हेलो कीटोन्स के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, मान लो इसने अटैक किया तो उस पीछे वाले स्टेप्स की तरह ऑक्सीजन क्या करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। हमें क्या मिला, CH3C N H और H, यहाँ पे था CHCOOET। अब नाइट्रोजन ने अटैक किया है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, जिसपे क्या है, एक ऑक्सीजन, उस पाई इलेक्ट्रॉन के एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से उस पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन जोड़ा है एक मिथाइल ग्रुप से, आगे है हमारा CH2Cl। ठीक है, मैं इस
अब आप एक चीज़ नोटिस करो, नाइट्रोजन पे फिर से क्या आ गए हैं, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड आते ही नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए सेम ये क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचते ही उस पर कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर CH3C डबल बॉन्ड C2H COOET। आगे क्या है, इस कार्बन के ऊपर N, एक हाइड्रोजन। आप देखिए आगे कार्बन, उस पर CH3, हाइड्रोजन आते ही अब क्या आ गया, इस पर OH, और ये किससे जुड़ा, CH और Cl से। अब वही बात आ गई पिछले केस जो फर्स्ट स्टेप में हुआ था, कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक है मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा। डोनेट करते अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स। जैसे इसको डोनेट करेगा इस पे भी क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज लेके कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। स्टेप अचीव होगा वो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड C2H COOET। इस पे क्या है, N, उस पे लगा एक हाइड्रोजन, कार्बन, उसके ऊपर है CH3, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से है, एक ये चला गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन, और एक उस पे लगा है हेलोजन। अब देखो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3। तो इन 3 बॉन्ड, और इस कार्बन को देखो यहाँ पे है 5 बॉन्ड, दोनों ही अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी कार्बन से, और यहाँ से क्या होगा, रिमूवल होगा वाटर का। हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, CH3C डबल बॉन्ड C2H COOET, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, और यहाँ पे है N2H CH3 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये मिल गया। अब देखो इस कार्बन को नोट करो ध्यान से, इस ये वाला जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। किसकी वजह से, इस हेलोजन की वजह से, क्योंकि हेलोजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। तो ये क्लोरीन अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर कैसी डेंसिटी है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि हैलोजन एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो क्या है, CH3 किससे जुड़ा है, कार्बन से। आगे ये भी किससे जुड़ा है, एक कार्बन से, उस पे क्या है, एक हाइड्रोजन, इस पे COOET ये ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक नाइट्रोजन से, जिस पे क्या है, एक हाइड्रोजन। अब आगे ये क्या है, एक कार्बन जिसके ऊपर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, और ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक और कार्बन से, जिसके ऊपर क्लोरीन निकल गया -Cl नेगेटिव, क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, और इसके ऊपर किसने अटैक किया था, इस वाले कार्बन ने। अब ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और यहाँ से H+ निकला है जो इस Cl नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl, माइनस में HCl, ये क्लोरीन और ये H, और हमें क्या मिला, CH3 एक कार्बन, यहाँ पे क्या आ गया, एक बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन ने डोनेट किया, ये कार्बन, इसके ऊपर COOET, आगे क्या है,
नाइट्रोजन जिसके पास है एक हाइड्रोजन, किससे जुड़ी, एक कार्बन से, उसके पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये किस क्या है, एक कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ये हो गया। यही तो बनाया था हमने रिएक्शन के अंदर, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। एक नाइट्रोजन है, 2 पाई बॉन्ड है, मिथाइल मिथाइल। अगर हम इसकी नेमिंग करें 1 2 3 4 5। तो दैट्स ऑल अबाउट हेंट जैसिक सिंथेसिस।